सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हरी धनिया की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, हरी धनिया की जो खेती है पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन यदि इसकी हम अगेती खेती करते हैं, अगस्त और सितंबर माह में इसकी खेती करते हैं अगर, तो इसके रेट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, हरी धनिया की जो खेती है पूरे भारत में सभी प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है ये अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी भूमि मानी जाती है। किसान साथियों, आपकी भूमि का जो pH लेवल है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए, इसमें आप अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। किसान साथियों, यदि हम तापमान की बात करें अगर, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान धनिया की अंकुरण से लेकर ग्रोथ करने तक अच्छा तापमान माना जाता है। किसान साथियों, धनिया की खेती एक ऐसी खेती होती है किसान साथियों जो कम समय में कम लागत में अच्छा मुनाफा हम इसमें कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसकी A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा कि आपको खेती तैयारी किस तरीके से करनी है, खाद प्रबंधन किस तरीके से करना है, बीज उपचार किस तरीके से करना है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा A to Z सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी होती है। तो जो पुरानी फसल के अवशेष हैं पहले तो उन्हें आप पूरी तरह से नष्ट कर दीजिएगा और खेत के चारों ओर आप साफ सफाई रखिएगा। पुरानी फसल के अवशेष के अलावा जो भी खरपतवार के अवशेष हैं उन्हें भी आप जलाकर नष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप कल्टीवेटर उसमें चलाइए। आप विपरीत दिशा में 2 बार कल्टीवेटर आपको चलाना है। देखिए, गहरी जुताई करने से होता क्या है कि ज़मीन की जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, साथ ही जो खरपतवार के बीज होते हैं किसान साथियों वो भी नष्ट हो जाते हैं। कल्टीवेशन के बाद में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग प्रति एकड़ 5 से 6 टन इसमें डलवाना है। फिर आपको रोटावेटर चलाकर इसे समतल कर लेना है। मिट्टी भुरभुरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया इसमें आप चालू कीजिएगा। साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें धनिया की खेती के लिए कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ खाद की आपको आवश्यकता नहीं होती किसान साथियों। प्रति एकड़ की हम बात करें अगर आपको, तो 50 किलोग्राम DAP लेना है आपको, इसमें 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा आपको सिर्फ 20 किलोग्राम ही रखनी है, क्योंकि जो DAP हम डालते हैं इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है। इसके अलावा दानेदार सागरिका आपको डालनी है 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम इसमें आपको MOP मतलब पोटास आपको डालना है। तो ये जो आपको डोज रहेगा बोने से पहले, आपको जब आप इसकी बुआई करेंगे बीजों की, उससे पहले आपको डाल देना है किसान साथियों, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे कोई भी खाद नहीं डालना है। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय आपको लगे कि हमारी फसल में पीलापन आ रहा है या इसकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, तो उसमें आप 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं किसान साथियों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। तो यदि आप अगस्त सितंबर माह में धनिया की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप लगा सकते हैं। साइन ब्रांड की आती है रुचि इम्पोर्टेड, ये आप लगा सकते हैं किसान साथी। इसका भी अच्छा उत्पादन है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा नामधारी की आती है NS सुपर करके, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड का भी एक ब्रांड आता है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन सीड का सुपर ग्रीन करके आता है, ये बीज भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। जब भी आप बीज लगाएं तो इसके दाने को आप तोड़कर 2 टुकड़ों में बांट लें, उसके बाद ही इसकी आप बिजाई करें साथियों। इसके बाद में हम यदि बीज दर की बात करें अगर, तो आप हाइब्रिड बीज का यूज़ करते हैं, इन किस्मों का चुनाव आप करते हैं तो प्रति एकड़ आपको सिर्फ 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद में किसान साथियों, जब भी आप धनिया की बुआई करें उससे पहले आप बीजों को उपचारित अवश्य कर लें, जिससे आपकी फसल जो है विभिन्न प्रकार के कीटों से, विभिन्न प्रकार के फफूंदों से और विभिन्न प्रकार के रोगों से बची रहे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बीज उपचार के लिए आपको लेना है थेरम, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना है, या तो फिर आप डाइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको लेनी है किसान साथियों, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। देखिए, धनिया की खेती में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि समय पर खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी जो फसल होती है इसमें काफ़ी लॉस देखने को मिलता है किसान साथियों। इसमें आप जितनी भी रासायनिक दवा इनका कम से कम उपयोग किया कीजिएगा, हो सके तो इसकी निराई गुड़ाई आप कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। क्या होता है कि यदि हम ज़्यादा इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं तो फसलों में पीला बनाने की जो है शिकायत आती है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। यदि फिर भी आपको आवश्यकता पड़े तो इसमें आप
फेनोक्स करके एक दवा आती है जिसमें अल्ट्राजिंक का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी आप जो है 150 ml की मात्रा प्रति फूल में डालकर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस समय इसकी आप निराई गुड़ाई कीजिएगा। इसके बाद में आगे जब भी आवश्यकता हो इसकी निराई गुड़ाई आप आगे करते जाइएगा किसान साथियों। इसके बाद में हम आगे बात करें कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है। देखिए, यदि आप बीज उपचारित करके लगाते हैं तो रोग आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। यदि फिर भी अगर इसमें कुछ रोग देखे, जैसे फफूंदी रोग या पीलापन हो गया या गलन रोग हो गया इत्यादि, यदि कोई रोग आपको दिखे इसमें, तो इसमें एक दवा आती है इंडोफिल करके, इंडोफिल M45। इसका छिड़काव आप कर सकते हैं किसान साथियों। इसकी लेना है आपको 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति लीटर पानी में। आवश्यकता अनुसार इसका आप छिड़काव कीजिएगा किसान साथियों। इसके बाद में अगला पॉइंट हम डिस्कस करें अगर कि हमें इसकी कटाई किस तरीके से करनी है। तो देखिए, हमारा जो धनिया का उत्पादन है वो हम पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी फसल जब 40 दिन की होती है, फूल आने की कगार में होती है, तो उस समय हम इसे उखाड़ कर मंडी में बेच देते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकंड उपाय ये भी होता है कि फसल को हम 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से काटें अगर धनिए को, तो इसकी एक बार कटाई होने के बाद में पुनः 60 से 65 दिन के बाद में पुनः इसकी हम दोबारा कटाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो कटाई की हम बात करें अगर, तो जड़ों से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर इसकी आप कटाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 65-70 दिन के बाद में पुनः ये फसल जो हमारी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी किसान साथियों। उस समय भी हमें क्या करना है कि 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से यदि हम कटाई करते हैं तो अगले 100 से 110 दिन के आसपास से पुनः हमारी जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यदि इन हाइब्रिड किस्मों का हम चुनाव करते हैं तो निश्चित ही आप इसकी 3 बार कटाई कर सकते हैं किसान साथियों, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट इसमें हमने लिया है सिंचाई का, ठीक है। तो जो सिंचाई होती है इसके बारे में डिस्कस अगर हम करें तो देखिए, धनिया की फसल में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है। जब हमारा जो बीज अंकुरित हो उस समय ही हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल में सिंचाई हमें करना चाहिए। उसके बाद में जब हमारी फसल जो है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसके बाद में ये तेज़ी से ग्रो करती है किसान साथियों। तो उस समय हमें जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपकी ज़मीन थोड़ी हल्की है तो आप 10 से 12 दिन में इसकी सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपकी अच्छी भूमि है तो 15 से 20 दिन के अंतराल में इसकी आप सिंचाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में उपज की हम बात करें अगर, तो यदि हम इसकी नॉर्मल उपज की, एवरेज उपज की बात करें अगर, तो 50 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ इसका उपज आता है किसान साथियों। और लागत की हम बात करें अगर, तो जो शुरुआती मैंने खाद आपको बताया, उसके अलावा कुछ खरपतवार का नियंत्रण की जो दवा आती है, सब मिलाकर यदि हम जोड़े टोटल तो 15 से 20 हज़ार की लागत इसमें आती है। यदि हम अगस्त सितंबर माह में इसकी बिजाई करते हैं या बोनी करते हैं किसान साथियों, तो आगे जब हमारी फसल निकलती है उस समय इसका मंडी भाव जो है वो हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। लगभग 50 से 60 रुपये तक के इसके भाव जाते हैं। यदि 50 से 60 रुपये के भाव जाएँ अगर, तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो 2 लाख के आसपास का जाता है किसान साथियों। ये सारा जो मुनाफा है वो मंडी भाव पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी।